बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में। आखिर देखो, सुचिता ने भी मतलब कितना कुछ आज जो हमने कम्युनिटी पोस्ट देखा है सुचिता का, तो उन्होंने भी डाला है कि मतलब क्या है, मतलब हर चीज़ को लेकर सोशल मीडिया पर फिर से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। और अंशु, तुम्हें नहीं बुलाना था अगर हम लोगों को पार्टी में, एनिवर्सरी पार्टी में, तो मत बुलाती, लेकिन इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि अंशु ने अपने मन से नहीं बुलाया है पार्टी में किसी को, जानबूझकर मतलब ये सब नौटंकी की गई है। शुभम के कहने पर ही अंशु ने एनिवर्सरी पार्टी के लिए राज फैमिली को इनवाइट किया था। वैसे अंशु चाहती तो वो राज फैमिली को इनवाइट नहीं करती, क्योंकि अंशु के अंदर इतनी ज़्यादा जलन है, इतना सब कुछ है कि मतलब वो अपने जो कन्यादान भी किया था ना अप्सरा मोम ने, उन रीति रिवाजों को भी भूल गई और उसी कन्यादान की मतलब महिमा तक नहीं जानी कि एक बार तो अंशु अप्सरा मोम से अच्छे से मतलब अपने मन से बुला लेती। आज का जो हमने वीडियो देखा अंशु का, उसका थंबनेल क्या था, ये तो मेरे पति देव के संस्कार ही हैं और पति देव की वजह से ही मतलब ये सारी चीज़ें होती। आखिर तुम क्यों नहीं बुलाना चाह रही थी? कितना घमंड, इतना घमंड ठीक नहीं रहता है जितना घमंड तुम राज फैमिली को दिखा रही हो। क्या राज फैमिली तुमसे कम है क्या पैसे में? राज फैमिली के पास भी तो इतना पैसा है, हर चीज़ है। उन्होंने अगर तुम्हें अपनी बेटी माना था तो कोई सोच समझ कर ही माना होगा, लेकिन तुमने तो इसका कितना नाजायज़ फ़ायदा उठाया, कितना कुछ बोला है सोशल मीडिया में और सारी हदें पार कर दी है। अब भी तुम चुप नहीं हो रही हो, नई नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर रही हो शुभम के लिए। जो मतलब सुचिता ने बताया है कि अपने वीडियो में, ये तो तुम्हारे पति के ही संस्कार है। मतलब आज मतलब हमारे लिए इतना शुभम के लिए इज्जत बढ़ गई है कि उन लोगों ने हमें बुलाना तो ठीक समझा, लेकिन तुम्हारी वजह से जो चीज़ें हैं वो चीज़ें सही नहीं, बिगड़ती चली जा रही हैं। और तुमने उसी कन्यादान में मतलब जो हमारी माँ ने, हमारी फैमिली ने सब कुछ किया तुम्हारे लिए, तुम आज उस चीज़ को भूल गए, उसी में तुमने स्वाहा भी कर दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें मतलब कितना सोच के लगता है कि आखिर अंशु अपने ससुराल वालों की बिल्कुल भी बात नहीं मानती है और जो भी इज्जत आज राज फैमिली के लिए, अंशु के लिए थी, वो भी इज्जत सारी ख़त्म कर दी इस लड़की ने। और ये लड़की अब आगे क्या करना चाह रही है, क्या नहीं करना चाह रही है, तो अब इनके एनिवर्सरी तक इतना ब्लॉग आएगा, इतना ब्लॉग आएगा कि पूरा खर्चा, जो भी खर्चे हैं सारे खर्चे वो अपना इसी कंट्रोवर्सी से निकाल लेंगे। एकदम से इतनी लंबी कंट्रोवर्सी क्यों स्टार्ट हो गई, ये भी चीज़ें जैसा मतलब राज फैमिली करेगी वैसा ही अंशु करेगी। राज फैमिली से एक कदम पीछे नहीं है, हर चीज़ में राज फैमिली की बराबरी करना क्या ठीक है? राज फैमिली ने अगर अपनी बहन माना था इनको छोटी, तो उसका तुमने कितना फ़ायदा उठाया। अब देखते हैं तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, सारे आते हैं एनिवर्सरी में, सभी लोगों को तुमने इनवाइट तो किया है, अब आना किसको है? क्योंकि तुमने शादी में उन लोगों को भी अपने मतलब के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि उस समय राज फैमिली तुम्हारे साथ खड़ी थी और तुम इतनी एहसान फरामोश हो कि तुम रिश्तों को कब छोड़ दो कब ना छोड़ दो, वो तो तुमसे ही सीख सकते हैं। क्योंकि देखिए, राज फैमिली की वजह से तुमने अपनी ननद को ही छोड़ा था, पहले ही से ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी उसके साथ में। आज फिर से पूजा के लिए जो भी मतलब पूजा मतलब बोली है कि तुम्हारी जो इज्जत थी ना मेरे दिल में, वो बिल्कुल कम हो गई है, अब तो बिल्कुल इज्जत भी नहीं और हम लोगों के सारे रिश्ते भी ख़त्म हो गए। बहुत बड़ा बवाल हुआ इन सारी चीज़ों में, तभी तो इतनी जल्दी रिश्ते ख़त्म हुए हैं। आखिर इतनी जल्दी रिश्ता कौन ख़त्म करता है? खून के रिश्ते खून के ही रिश्ते होते हैं और जो दिल के रिश्ते होते हैं वो दिल के ही रिश्ते होते हैं और जो पराये रिश्ते होते हैं उन रिश्तों की कोई भी कीमत नहीं होती। आप उन रिश्तों को कितना भी कर लो, अपने रिश्तों को तो आप डांट भी सकते हो, फटकार भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इन रिश्तों के लिए ना तो आप डांट सकते हो। अगर आप एक बार भी डांट लगाओगे ना
तो वो रिश्ते खराब हो जाएंगे, वो रिश्ते टिकेंगे ही नहीं। वही सारी चीज़ें अंशु और राज फैमिली के रिश्ते में हुआ है कि मतलब विश्वास नाम की चीज़ नहीं हो। जिस रिश्ते में विश्वास की नाम की चीज़ नहीं होती ना, वो रिश्ते ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं है। वो रिश्ते ऐसे ही जल्दी टूट जाते हैं जैसे अंशु और राज फैमिली का रिश्ता टूटा है। अंशु को किसी भी रिश्ते की कोई परवाह नहीं। अब तो अंशु के पास पैसों की कमी भी नहीं है जो इन रिश्तों को अहमियत दे, क्योंकि देखिए जब तक इंसान के पास पैसा नहीं होता है वो सारे रिश्तों को अच्छे से निभाता है, लेकिन जैसे ही इंसान के पास पैसा आने लगता है वो सारे रिश्तों को भूल जाता है। उनको कोई भी रिश्ते की मतलब कोई भी अहमियत नहीं होती है। शुभम, सच में शुभम के संस्कार बहुत ही अच्छे हैं, शुभम बहुत ही सही है, सारी चीज़ें शुभम के अंदर सही है। लेकिन होता है ना, शुभम की भी अपनी एक मजबूरी है। शुभम की भी अपनी एक मजबूरी है कि उसको अंशु के साथ रहना है, ना कि राज फैमिली के साथ रहना है। और अंशु के साथ रहने के लिए उसको अंशु की हर बात को मानना होगा, क्योंकि अंशु खुद ही राज फैमिली से जलती है। अंशु के लिए राज फैमिली कुछ भी नहीं है। आज अंशु ने चीज़ साबित भी कर दी है। और देखो यहाँ से अंशु मतलब थंबनेल पे थंबनेल डालती जा रही है राज फैमिली के बारे में। वहाँ से राज फैमिली में सचिन कितना वीडियो में कुछ नहीं होता है, बट थंबनेल में तो ऐसा होता है जैसे कि वो अंशु को सुना रहे हो, हर चीज़ अंशु को लेकर बोली जा रही हो, हर चीज़ अंशु को ही कही जा रही हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि पूजा जैसी बेटी होना बहुत बड़ी बात होती है। पूजा ने एक बात भी साबित कर दी है कि मतलब उसके जो संस्कार है, उसकी परवरिश बहुत ही अच्छी है। उसके पढ़े लिखे होने के नाते जो संस्कार हैं बहुत ही अच्छे हैं। आज उसके संस्कार अच्छे हैं तो कल के दिन जो इनके बच्चे हैं बड़े होंगे उनके संस्कार भी अच्छे होंगे। अंशु, जब तुम अपने संस्कारों को नहीं बदल सकती हो, अपने मतलब बोलने चालने का तरीका नहीं बदल सकती हो, तो अपने बच्चों को आगे चलकर क्या शिक्षा दोगी। बच्चे वही सीखते हैं जो फैमिली सिखाती है, और जो फैमिली में बताया जाता है, जो फैमिली में होता है, वो बच्चे जो देखते हैं वही सारी चीज़ें सीखते हैं। इसके अलावा बच्चे कुछ नहीं सीखते हैं। अगर आज तुम ऐसा माहौल क्रिएट कर रही हो, कल के दिन तुम्हारे देवर की शादी होगी तो तुम्हारा देवर और मतलब देवर के बीच में जो बॉन्डिंग है वो भी अभी अच्छी नहीं है। और जल्दी जल्दी कि कोई भी रिश्ता अच्छा नहीं होता है तुम लोगों के बीच में, हमने हमेशा देखा है। आज तुम्हारी राज फैमिली के साथ कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है, कल तुम्हारी देखना ननद के साथ कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि तुम रिश्ते को इस तरीके से निभाती हो जैसे दूध में से मक्खी को निकाल कर फेंक दिया जाता है ना, उस तरीके से तुम रिश्तों को निभा रही हो। और अभी तक तो जो देखा है तो तुम लगता है कि तुम रिश्तों को निभा भी नहीं सकती हो, क्योंकि तुमने मतलब अपनी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं देखा है, ऐसा पल भी नहीं देखा है जहाँ पर रिश्ते निभाए जाते हो, क्योंकि तुमने घर से कुछ नहीं सीखा है। परवरिश मानते तुम्हारी मम्मी ने अच्छी की होगी, बट तुम्हारे जो संस्कार हैं और संगति का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। हम जैसी संगति में रहते हैं हमारे अंदर वैसे ही विचार आते हैं, और विचार जब आते हैं ना तो वैसा ही हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत संस्कार है वो शुभम की वजह से, नहीं तो वो भी संस्कार नहीं रहती, क्योंकि देखिए तुम्हारे संस्कार हमें दिख गए हैं कि तुम किस टाइप की लड़की हो। सोशल मीडिया पर तुम्हारे जो चाहने वाले हैं वो ही तुम्हारा सपोर्ट करते हो, और तो किसी के ऐसे कमेंट नहीं होते। अब तो कमेंट भी ऑफ कर दिए जा रहे हैं। अंशु बार बार अपने कमेंट को ऑफ कर रही है, 2 4 10 12 कमेंट आते हैं उसके बाद मतलब अंशु कमेंट ऑफ कर रही है, क्योंकि देखिए गलत ये सुन नहीं सकती हैं। अगर ये गलत सुन लेंगी तो इनकी इंसल्ट हो जाएगी। पूजा ने भी मतलब कम्युनिटी पोस्ट में यही बोला है कि मतलब इतनी छोटी सी एज में इतना बोलना, इतना बड़बड़ाना क्या ठीक है क्या, बिल्कुल भी नहीं लगता है। और पूजा वही बोलती है, पूजा को भी तो इनवाइट किया था, पूजा आ सकती थी, बट वो क्यों आएगी जहाँ पर उसके मम्मी पापा को सम्मान नहीं मिलेगा, वहाँ पर बेटी को नहीं आना चाहिए। क्योंकि कितने भी रिश्ते तुमसे निभा लेगी वो, बट तुम तो उसको एक साइड कर दोगी। और जिसके साथ हमेशा रिश्ता निभाना है, अपने मायके वालों के साथ हमेशा रिश्ता निभाना है, वो रिश्ते ही काम में आएंगे और कोई भी रिश्ते काम में नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना,
और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और ऐसे ही नए नए वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। आप लोग नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा जिससे कि नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और मतलब हमेशा हमारे वीडियो को ऐसे ही लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।